हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी रहेंगी। तो उसमें हम कुछ इंडिकेटर यूज़ करेंगे जैसे कि 13 की मूविंग एवरेज, आरएसआई इंडिकेटर, और अगर आप चाहो तो आप डबल कंफर्मेशन के लिए वीवेप इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे वीवेप हटा देता हूँ। मैं वीवेप इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। मैं ज़्यादातर 13 की मूविंग एवरेज और आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो हम इस स्टॉक्स में देख सकते हैं कि हमें 13 की मूविंग एवरेज के पास एक पॉज कैंडल मिली और उसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री मिली और उसके बाद ये स्टॉक्स अपसाइड की ओर जा रहा है। तो आरएसआई भी वहाँ पे 50 के ऊपर था। तो जब भी हमें एंट्री मिले वहाँ पर आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए। तो इस जगह पर भी आप देख सकते हैं हमें अच्छी सी एंट्री मिली और मार्केट अपसाइड की ओर काफ़ी अच्छे तरीके से चला गया। उसी दौरान यहाँ पे आरएसआई भी 50 के अबोव चला गया था। तो इस तरीके के ट्रेड आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में ढूंढ सकते हैं। वहाँ पर हमें इस तरीके का सेटअप मिले तो वहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। हम इंट्राडे में भी एंट्री कर सकते हैं और हम ऑप्शन बाइंग भी स्टॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन वो स्टॉक्स लिक्विडेट होने चाहिए। ये ट्रेड ज़्यादातर 10 बजे के अराउंड हमें मिलते हैं। उसके पीछे का लॉजिक यही रहता है कि प्रीवियस डे मार्केट अगर अपसाइड चला होगा, प्रीवियस डे अगर मार्केट या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स बुलिश होगा, तो उसके दूसरे दिन क्या होगा, स्टॉक्स थोड़ा सा सेलिंग में तो आएगा, लेकिन एक अच्छी सी प्राइस या फिर अच्छे से सपोर्ट के पास से वो फिर से अपने अपसाइड के ट्रेंड को फॉलो करेगा। प्रीवियस डे जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी होगी उसी के फॉलो थ्रू में जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि प्रीवियस डे ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसके दूसरे दिन जहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसी के अराउंड मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया और अपसाइड की ओर चला गया। तो अगर आज की बात करें 7 जनवरी की, तो आप देख सकते हैं कि आरएसआई 50 के ऊपर जब गया तभी स्टॉक्स ने हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज पर भी और वीवेप पर भी एंट्री दे दी थी और उसके बाद स्टॉक्स अपसाइड की ओर चला गया। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं हम आज के दिन। तो ये जो हमें टाटा मोटर स्टॉक्स देखने को मिल रहा है वहाँ पर हमें एंट्री मिलती, लेकिन उसका रेजिस्टेंस काफ़ी नज़दीक था। तो उसी वजह से हम यहाँ पर तो एंट्री नहीं करते। अगर आप करना चाहे तो कर भी सकते थे। रेजिस्टेंस के पास आने के बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर एसएल ट्रेल कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छी एंट्री बनी हुई थी और स्टॉक्स भी अपसाइड की ओर जा रहा है। अगर आपको लगे कि मार्केट एक ही जगह पर कंसोलिडेशन कर रहा है तो वहाँ पर आप उस स्टॉक्स से कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस रहती है स्टॉक्स में कि हम काफ़ी सारे स्टॉक्स ढूंढें और जहाँ पर हमें अच्छी स्ट्रेटजीज दिखे हमारी, वहाँ पर हम एंट्री करेंगे। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी जिसी भी स्टॉक्स में सुबह में ही यानी कि 9:15 को ही अच्छी खासी बाइंग आ जाती है और उसके बाद उस स्टॉक्स को हम सेलिंग की साइड ही देखेंगे। यहाँ पर हमारी एक एंट्री हमारे सेटअप के द्वारा बन रही है, लेकिन हम वहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि सुबह में ही यहाँ पर काफ़ी सारी बाइंग आ चुकी है। तो मार्केट एवरेज आउट होता रहेगा। तो हम यहाँ पर मार्केट भले अपसाइड चला जाए लेकिन हम उस जगह पर एंट्री नहीं करेंगे। आप बजाज ऑटो में भी देख सकते हैं कुछ इस जगह पर हमारी एंट्री बनी थी। उसी टाइम आरएसआई भी 50 के ऊपर था। तो बजाज ऑटो अगर हम यहाँ पर एंट्री करते तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, लेकिन ठीक है हमारा एसएल तो अभी तक नहीं गया है। तो आज बजाज के सभी स्टॉक्स में हमें इस तरीके की एंट्री मिली थी। अगर आपको वीवेप नहीं यूज़ करना है और 13 की मूविंग एवरेज ही यूज़ करनी है तब भी चलेगा। वीवेप कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रेड हमें देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमें एक एंट्री यहाँ पर मिली थी और एक एंट्री इस जगह पर मिली थी। मार्केट अपसाइड गया एंड मूविंग एवरेज के अराउंड हमें एक पॉज कैंडल देखने को मिली। अगर उस जगह पर पॉज कैंडल या फिर कुछ मार्केट कंसोलिडेशन करता है तो वहाँ पर हमें एसएल रखने के लिए एक प्लेस मिल जाता है
और उसके बाद ट्रेड करना काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्केट में अगर पहले ही मॉर्निंग में ही बाइंग आ जाती है तो उसके बाद फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सेलिंग की रहती है। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह हमें आज देखने को मिला। लेकिन उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी जो इस जगह पर फॉर्म हुई, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI भी 50 के अप है। हम भले ही यहाँ पर ट्रेड नहीं करते, लेकिन अगर आपने गलती से ट्रेड ले भी लिया है तो भी मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही रहता है कि आपका एसएल ऐसे ही हिट नहीं होता। इस स्ट्रेटजी के फॉर्म होने के बाद मार्केट अपने आप को होल्ड करता है। तो वहाँ पर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं, या फिर आपको कुछ प्रॉफिट दिख जाए थोड़ा सा, वहाँ वहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेड लेके रखा है यहाँ पर तो आप इस जगह पर पहला टारगेट बुक कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रेड को और चलाना है, राउंड लेवल तक आने तक भी आप वेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 10 बजे के अराउंड हम किसी भी स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में इस स्ट्रेटजी को ढूंढकर ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेंड रिवर्सल अगर हमें मिल जाता है पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में, तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड इस स्ट्रेटेजी को हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है। तो वहाँ से हमारे एसएल्स भी छोटे लगेंगे और हम स्कैल्पिंग भी कर पाएंगे।